अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आजकल ये डिजिटल ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें इसमें सहूलत हो गई है और बहुत सारी चीज़ों में कहीं कहीं नुकसान भी हुआ है। इसी डिजिटल ज़माने का एक मसला ये है कि मोबाइल स्क्रीन पर बिना वुज़ू कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं। पहले तो ये समझिए कि मोबाइल स्क्रीन पर या किसी भी तरीके की स्क्रीन पर कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह की स्क्रीन पर कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं। और दूसरे फिर ये समझाएंगे आज हम आपको कि बिना वुज़ू पढ़ सकते हैं या नहीं। और तीसरा सवाल आज की इस वीडियो का हमारा है कि बिना टोपी के कुरान पढ़ना कैसा है। ये तीनों बातें आज आपकी खिदमत में क्लियर करेंगे। आइए पहले ये समझते हैं कि मोबाइल या किसी भी तरीके की स्क्रीन पर कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं। याद रखें, मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुरान पढ़ने में कोई हरज नहीं है और कुरान पढ़ा जा सकता है, कोई गुनाह वाली बात नहीं। जहाँ तक बात है कि मोबाइल की या किसी भी तरह की स्क्रीन पर बिना वुज़ू कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं, तो याद रखें बिना वुज़ू भी पढ़ सकते हैं। मसला आगे का है कि उसको बिना वुज़ू उस मोबाइल स्क्रीन को जिस पर आप कुरान पढ़ रहे हैं छू सकते हैं या नहीं, ये समझने की बात है। याद रखें, अगर आप किसी मोबाइल में या लैपटॉप या कंप्यूटर पर आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं और स्क्रीन पर कुरान करीम है, तो आप उस कुरान करीम को बिना वुज़ू नहीं छू सकते। अगर आपको वर्क चेंज करना है, वर्क पलटना है, तो आप उस हिस्से को हाथ लगा सकते हैं जहां कुरान करीम लिखा हुआ नहीं है। जो साइड में खाली वर्क होता है वहां आप हाथ लगा लें, इसकी गुंजाइश है। ये गुंजाइश बता रहा हूं मैं, आखिरी दर्जे की बात, वरना अफजल और बेहतर तो यही है कि आप वुज़ू करके आएं और फिर कुरान करीम की तिलावत करें। अगर स्क्रीन पर आपके कुरान है तो आप बेवुज़ू स्क्रीन को नहीं छू सकते। स्क्रीन को छूने का मतलब कुरान को छूना है और कुरान को बेवुज़ू छूने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इससे मना फरमाया है। जहाँ तक बात है कि बिना टोपी के कुरान करीम की तिलावत करना जायज़ है या नहीं, याद रखें बहुत सारी चीज़ें जायज़ होती हैं, लेकिन उसके बावजूद इंसान उसको नहीं करता है, इसलिए कि वो अदब के खिलाफ होती हैं। तो सिर्फ करने या छोड़ने के लिए जायज़ और नाजायज़ होना नहीं देखा जाता, मोहब्बत और अदब भी देखा जाता है कि इसका अदब क्या है। तो जायज़ नाजायज़ होने की हैसियत तो ये है कि भाई बिना टोपी के कुरान करीम पढ़ना जायज़ है, लेकिन सिर्फ जायज़ होने तक ही थोड़ी हमें महदूद रखना है। हमें तो ये समझना है कि कुरान का अदब क्या है। कुरान को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अल्लाह की किताब है, कुरान से हमें मोहब्बत है। कुरान अल्लाह ने पढ़ा है तो हम भी पढ़ रहे हैं। कुरान अल्लाह से बात करने का जरिया और वास्ता है। जब कुरान की ये अहमियत है तो फिर हमें जायज़ नाजायज़ से आगे बढ़ करके उसके अदब का भी लिहाज करना चाहिए। बगैर टोपी के पढ़ना जायज़ है, लेकिन कुरान करीम की अदब के खिलाफ है। इसलिए हमें जायज़ नाजायज़ से ऊपर उठकर कुरान के आदाब का भी ख्याल करना चाहिए। कुरान से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम उसके आदाब का भी ख्याल करें। तो आप पढ़ लेंगे तो गुनाह तो आपको नहीं होगा, लेकिन मोहब्बत अदा नहीं होगी कुरान से। इसलिए टोपी और मुस्तकिल तैयारी के साथ अच्छे लिबास में टोपी लगा करके और अमामा अगर आप बांधते हो तो अमामा पहन करके फिर पूरी मोहब्बत के इजहार के साथ कुरान करीम को पढ़ना चाहिए। अगर आप बगैर टोपी के पढ़ेंगे तो ये मोहब्बत के तकाज़े के खिलाफ है, अगरचे आपको गुनाह नहीं मिलेगा। आसान ज़बान में मैंने दोनों बातें आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ आ गई होगी। दुआओं की दरख्वास्तें हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।